Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar and in this lecture I am going to discuss what is session and why we use session in PHP programming, and also I will discuss how can we use session in PHP. And if you have any question after this lecture, then you can ask me on Facebook group and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. पिछले लेक्चर में हमने लॉगिन किया था कि लॉगिन किस तरह कर सकते हैं। उस पर हमने PHP में आपने क्यूरीज लगाई थी और उसके बाद आपने डाटा फेच किया था। डाटा फेच करने के बाद आपने उसको मैचिंग किया था कि जो आपने एंटर किया था डाटा वो मैच करता है कि नहीं करता, तो उसके बाद आपने उसको लॉगिन किया था। तो अब इस लेक्चर में हम लोग सेशन देखेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे लॉगिन के बाद वो हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो मूव करना है वो डैशबोर्ड पे मूव करना है। जब आप लोग फेसबुक पे आप क्या करते हैं, जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या होता है कि आप मूव करते हो एक आपका मेन होम पेज या उसको डैशबोर्ड भी कह लेते हैं, तो डैशबोर्ड पे मूव करते हैं। जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करते वो आप लोग बैक अपने लॉगिन पेज पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए ये फिर सेशंस और कुकीज़ यूज़ करते हैं। तो हम उसी आइडियाज़ के थ्रू हम उसको आगे लेके जाएंगे कि हम इसमें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज के जब आप लोग डैशबोर्ड पे मूव करेंगे लॉगिन करके, तो आपने जब तक उसको लॉग आउट नहीं करना तो आप लोग बैक अपना लॉगिन जो पेज है, ये हमारा लॉगिन जो पेज है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो हम सेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो सेशन क्यों यूज़ करते हैं, सेशन होते क्या हैं? तो सेशन एक आप कह लें कि एक टेम्परेरी फाइल होती है जो सर्वर पे टेम्परेरी फाइल कंटेन करती है। तो सेशन में वहाँ पे वैल्यूज़ आप लोग स्टोर करते हो और जो वैल्यूज़ होती हैं वो आप मल्टीपल्स कहीं भी जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी और पेज पे रिक्वायर्ड है, किसी दूसरे पेज पे आपने वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है तो वो कर सकते हैं और डायरेक्ट। तो वो आपको मतलब डाटा मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट सेशन में वैल्यू स्टोर करवाते हैं एंड जब आप किसी और पेज पे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये प्रॉपर फंक्शन यूज़ करते हैं सेशन के लिए। तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करना होता है सेशन को, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन स्टार्ट अंडरस्कोर स्टार्ट, तो सेशन ये स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक आप इसको सेशन को एंड नहीं करते तो ये स्टार्ट रहता है हमारा। तो इसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करते तो ये इसका एक टाइम लिमिट होती है, 30 मिनट्स होती है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपकी जो वैल्यूज़ होती है, आपकी फ़ाइल जो होती हैं, जो आपने क्रिएट की होती हैं, मतलब जहाँ पे आपने डाटा स्टोर किया होता है, तो वो डिलीट हो जाती हैं, डाटा ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करते तो आपका डाटा 30 मिनट्स के बाद फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। या आपका जब भी ब्राउज़र बंद होगा, जब आप ब्राउज़र क्लोज़ करोगे तो वो जो सेशन होगा फिर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपने सेशन स्टार्ट करना, उसके बाद हमने इसमें वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स में हम लोग जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्टोर करते हैं। एक अरे फॉर्म में हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक अरे फॉर्म में होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो होता क्या है कि आप जब भी लॉगिन करते हैं तो आप कोई भी मैसेज अगर प्रिंट करवा देते हैं, तो जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो आप डैशबोर्ड पे आप कह देते हैं कि आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली है, क्योंकि यहाँ पे आप जस्ट आपने मैसेज शो करवाया हुआ है, लेकिन ये जस्ट लॉगिन पेज तक ही रहेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं। उसके लिए अरेज यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। अरेज में वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। तो अरे उसके लिए $_सेशन, ये हमारे पास एक एसोसिएटिव अरे होती है। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स में ही हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है। अब इस अरेज ये वेरिएबल्स यूज़ करके हमने जो कहीं भी अगर यूज़ करना है तो ये वेरिएबल यूज़ करके उस डाटा को एक्सेस करना है। जो आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया होगा तो वही सेम आपने वेरिएबल जो दूसरे पेज पे आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपने सेम देना है, क्योंकि ये वैलिडेट होता है फाइल में। अगर इस जो वेरिएबल यहाँ पे आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो वेरिएबल अगर आपकी फ़ाइल में एग्जिस्ट करता है, जो आपने सेशन के लिए जो टेम्परेरी फाइल बनाई है, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको बता देगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैं दे लेता हूँ कि ईमेल में स्टोर कर लेता हूँ अपनी इस सेशन में, और मैं ये डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखा दूँगा कि डैशबोर्ड पे आप जहाँ पे ईमेल स्टोर की थी वो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कौन यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ है, कौन नहीं हुआ।
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप लोग फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कौन लॉगिन है, वहाँ पे आपका नेम भी शो हो रहा है, मतलब आपकी प्रॉपर एक प्रोफाइल वो ठीक है, डेटाबेस रिकॉर्ड शो होता है। लेकिन वहाँ पे आपको एक साइड पे, बिल्कुल साइड पे यहाँ पे आपको एक आइकन शो होता है कि वहाँ पे जैसे फाइवर पे होता है, फाइवर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइवर लॉगिन नहीं है मेरे पास, तो साइड पे ना एक क्या होता है कि एक आइकन होता है, वहाँ पे आपका या नेम होता है और साथ एक पिक्चर होती है, तो वो एक सेशन के थ्रू वहाँ पे आपको शो हो रहा था। जब आप उसको लॉग आउट करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है। तो सेम एज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे ईमेल स्टोर कर लेते हैं और ईमेल जो है वो यहाँ पे आप लोग शो करवा देते हैं, ये साइन अप वाली जगह पे। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा सेशन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कोई भी आपने यहाँ पे नाम रख सकते हैं। यूज़र ईमेल मैं रख लेता हूँ, यूज़र ईमेल। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल स्टोर कर लेता हूँ। अब जो ईमेल है वो हमारी सेशन में स्टोर हो चुकी है। तो सेशन में अब स्टोर हो, अब इसको हम कहीं भी अगर आपको आप चाह रहे हैं कि मैंने रजिस्टर में शो करना है, यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं, कहीं और आपने इंडेक्स में शो करना है, कहीं आपका होम पेज है या कोई लैंडिंग पेज, कोई कुछ भी है जहाँ पे आपने ये अब ईमेल आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ये तब डिस्ट्रॉय होगा जब आपने खुद इसको डिस्ट्रॉय करना है, या ब्राउजिंग मतलब इसके टाइम लिमिट्स अगर ये लाइफ जो इसके ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी तो ये वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, उसमें फिर ये वैल्यूज़ भी रिमूव हो जाएंगी। तो अब ये आप किसी भी जगह इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसको जब लॉगिन होगा तो आपने इसको डैशबोर्ड पे मूव करवाना है। तो मैं एक डैशबोर्ड का अलग से एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ और सेव करता हूँ डैशबोर्ड के नेम से ही .php। अब ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं PHP टैग ऐड करता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यूज़ सेशन में स्टोर की थी, ये सॉरी लॉगिन में, तो यहाँ पे मैंने एक्सेस करनी है। दूसरी बात ये है कि जब आप लॉगिन होते हो तो जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने डैशबोर्ड पे मूव करवाना होता है। तो आपने लॉगिन पेज पे नहीं रहना, तो आपने डैशबोर्ड पे मूव करो। अब उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो हेडर एक है, फंक्शन है, तो उस हेडर के थ्रू आप जो है वो डैशबोर्ड पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लोकेशन देनी है, वो डबल कोट्स में लोकेशन, और यहाँ पे आपने उसका लिंक देना है। तो मैंने डैशबोर्ड के नेम से फाइल बनाई थी, dashboard.php। अगर आपने किसी फोल्डर में प्लेस की हो तो पूरा एक प्रॉपर जो फोल्डर का लिंक होगा वो आपने देना है। तो मैंने जहाँ पे ये लॉगिन की फ़ाइल पड़ी हुई थी वहीं पे मैंने डैशबोर्ड की फ़ाइल बनाई थी, इसलिए फिर ये फ़ोल्डर नेम देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको करते हैं लॉगिन और वही पासवर्ड वैलिडेट करते हैं। अब ये हमारा डैशबोर्ड पे मूव कर चुका है। अब हमने यहाँ पे ईमेल अपनी शो करवानी है डैशबोर्ड पे। तो अब यहाँ पे हम लोग वो जो सेशन था वहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हमने जस्ट जो है वो वैल्यू शो करवानी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने सेशन को पहले स्टार्ट करना है। सेशन स्टार्ट करने, अब ये चेक करता है कि सेशन कहीं ऑलरेडी पहले रनिंग मोड में तो नहीं है। यस है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। अब इसको कर देगा रिज्यूम, अब ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वैल्यूज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है फाइल में, तो वहाँ पे उसने एक्सेस करनी है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। वैसे ही हमने एक्सेस करनी है सेशन, और क्या नाम था, यूज़र ईमेल। अब ये हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी है। अब इसको हम इको करवा लेते हैं, इको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारी वैल्यूज़ शो हो चुकी है। अब इस सेट फंक्शन से आप इसको पहले चेक कर लेते हैं कि आपने ये सेशन सेट भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर वो नहीं किया हुआ तो आप वो एरर शो करवाते हैं कि भाई ये हमने सेशन कहीं सेट ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन के साथ इस सेट फंक्शन यूज़ करके मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे ही आपने चेक करना है जैसे हम पोस्ट फंक्शन या इस तरह के वेरिएबल्स जो हैं वो चेक करते हैं। सेशन और यूज़र ईमेल।
अब ये देखें, ये मैंने सेट किया हुआ था, तो वो फिर उसने ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो वो हमारी कंडीशन चल रही है। अगर लेट्स से कि मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, कोई और नेम से मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मैंने नेम का एक सेशन चेक कर लेता हूँ कि ये मैंने सेट किया हुआ कि नहीं किया हुआ, तो वो मैंने सेट ही नहीं किया हुआ था, तो वो उसने फिर वो कंडीशन चलाई नहीं है। तो अब ये हम इस सेट फंक्शन से आप चेक कर लिया करें कि ये हमने सेट किया हुआ कि नहीं किया हुआ। अक्सर एरर हमारे यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए आप इस सेट फंक्शन के थ्रू आप चेक कर लिया करें। अब इसके बाद हमने इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। जब आप लोग लॉग आउट होते हो तो क्या होता है कि आप लोग सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डिस्ट्रॉय जब होता है तो आप डैशबोर्ड पे मूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप उसको दोबारा लॉगिन करें, उसके बाद सेशन में उसको वैल्यू स्टोर करें, उसके बाद फिर उसके डैशबोर्ड पे मूव करें। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो जब हम लॉग आउट करते हैं तो लेट्स से कि यहाँ पे मेरा एक बटन है, तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो साथ ही मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके लिए फिर वो प्रॉपर मैं आपको फ्लो बता दूंगा। अभी जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सेशन क्या काम करता है और क्यों करता है, इसका पर्पज़ क्या है। तो यहाँ पे मैं उसको डिलीट करवा देता हूँ, उसको डिस्ट्रॉय करवा देता हूँ। उसके दो मेथड्स हैं, जो मैं एक जो ईजी है वो आपको बता देता हूँ। सेशन जैसे हमने स्टार्ट किया तो वैसे ही हमने डिस्ट्रॉय इसको करना है। डिस्ट्रॉय, ये हमारा अब सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे नीचे चेक कर लेता हूँ कि मैं जब डिस्ट्रॉय हो गया है तो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे दोबारा शो तो नहीं हो रही। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे ही जैसे मैं ऊपर इको करवाया था वैसे ही मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ। अब ये देखें फिर से वैल्यू आ रही है, ये क्यों आ रही है? वर्किंग तो सही है, सॉरी सेव नहीं किया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब ये देखें मेरे पास आ रहा है यूज़र ईमेल अनडिफाइंड इंडेक्स। अब ये लाइन 15 पे हमारा आ रहा है। लाइन 15 पे उसने बता दिया कि ये जो है आपने अनडिफाइंड है। तो अब ये हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैं इसको भी ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पे आप इस सेट फंक्शन के साथ चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब वो देखें मेरे पास इस सेट फंक्शन, अब वो जो सेशन है वो सेट भी नहीं किया हुआ, तो उसने बता दी ये कोड फॉल्स हो गया और उसके बाद ये कोड चला ही नहीं है, तो एल्स कंडीशन हमारी चलेगी। यहाँ पे आप शो भी करवा सकते हैं कि सेशन इज डिस्ट्रॉयड। अब ये देखें ये सिंटैक्स एरर, सॉरी। अब ये देखें सेशन इज़ डिस्ट्रॉय। अब ये हमारा सेशन इस तरह हम लोग डिस्ट्रॉय करते। अगर आप खुद से नहीं करते तो फिर जब इसका एक टाइम लिमिट होता है, इसका एक लाइफ टाइम होता है, तो उस लाइफ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा दिखा देता हूँ। अब वो उसके लिए क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं पड़ी हुई, तो अब हम दोबारा लॉगिन करके उसमें चेक कर लेते हैं सेशन और इसको, सॉरी पासवर्ड। अब ये देखें अब हमारी वर्किंग सही हो रही है। तो ये था हमारा सेशन। अब ये यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब आप लोग शॉपिंग वेबसाइट जो होती हैं हमारी, वहाँ पे हम उसको कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड इन्फॉर्मेशन, अगर हमने उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं कार्ड इन्फॉर्मेशन की वेरिएबल्स में, तो अब वो क्या होता है कि आप किसी भी पेज पे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कार्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो तो उसके लिए हम कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम ये सेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको कुकीज़ का आइडिया नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कुकीज़ के बारे में बता दूंगा कि वो कुकीज़ क्या होती हैं। तो अभी तक हमारा ये लेक्चर इतनी तक ही था। तो इसमें हमने देखा है कि सेशन जो हैं वो हम उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कि सेशन अगर मैंने इसमें कुछ मैसेज मैंने रखवाना है कि अब मैं यहाँ पे मैसेज का बना लेता हूँ वेरिएबल, ये मैंने खुद से डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ लॉगिन, कुछ भी दिस इज़ मैसेज। अब यहाँ पे मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, इको करवा लें और वही आप लोग मैसेज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैसेज आप कहीं भी अगर इस तरह के कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपने अगर करवानी हो तो उसमें जस्ट आप सेशन स्टार्ट करें और उसके बाद वैल्यूज़ उसमें स्टोर करवाएं और कहीं भी आप उसको मैसेज को आप प्रिंट करवा सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, तो आप इसको मस्ट ये देखें। ये एरर कहाँ पे आ रहा है?
सॉरी, अब ये देखें ये मैसेज, सॉरी स्पेलिंग, सॉरी ये सेट नहीं हुआ। उसके लिए फिर रिक्वायर्ड है कि आप लॉगिन हो और उसके बाद वैल्यू सेट करें। अब ये देखें दिस इज़ मैसेज। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि ये जब लॉगिन होगा, तब अगर लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली, तब ये वैल्यू असाइन करेगा। तो अगर आप जब ये जहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक टाइम ही इसकी वैल्यू सेट होती है। अगर दोबारा करना चाहें तो फिर दोबारा से उसको लॉगिन करें, फिर उसमें जो कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू सेट होंगी, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने सेशंस में वैल्यू स्टोर करवानी है, अगर खुद से ही करना है तो यहाँ पे भी करवा सकते हैं सेशन, और यहाँ पे आप कोई न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लें, कुछ भी कर लें, नथिंग एल्स, नथिंग लिख दें, और यहाँ पे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और इसको भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल्स पेजेस पे मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करके मल्टीपल पेजेस पे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेशन का काम होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपकी वेब डेवलपमेंट में। तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो हमारा लेक्चर इतनी तक ही था। नेक्स्ट हमने इसको फर्दर ये डैशबोर्ड पे मोर काम करेंगे। डैशबोर्ड पे हमने कॉन्टेक्ट्स जो है वो उस पर काम करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।